कभी सोचा है क्या होगा जब हमारे मार्वल के सुपर हीरोज एक ऐसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे जो ना थैनोस से डरता है और ना ही गैलेक्टिक्स की पावर को मानता है। और वो मॉन्स्टर्स कोई और नहीं बल्कि बाद में बताऊंगा। तो चलो यार बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त और एक्सपेशन डूड फुल। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इन्फिनिटी वॉर की कहानी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हमारे अवेंजर्स कॉस्मिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। मतलब कि एक ऐसा सिग्नल जो कि पैसिफिक ओशन के काफी ज्यादा अंदर से आ रहा होता है। और यहाँ पे रीड रिचर्ड्स यानी कि फैंटास्टिक फोर के एनालिसिस के मुताबिक ये जो कॉस्मिक एनर्जी का डिस्ट्रक्शन है ये कोई सिंपल मीटियोर नहीं है बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी पैदा हो रही है। और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रीच है। जिन लोगों को नहीं पता कि ब्रीच क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि ब्रीच पहले क्या करता है, वो फ्लड्स लाता है, फिर सुनामी लेके आता है और फिर पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। और ये सिर्फ एक ही चीज कर सकती है जो कि किंग ऑफ मॉन्स्टर्स था अपने डायमेंशन में, लेकिन अब वो जैसे तैसे करके मार्वल के यूनिवर्स में आ चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो गॉडजिला है वो यहाँ पे सिर्फ अर्थ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया है बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि एक मल्टीवर्सनल इको है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स की रो पावर का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे मार्वल हीरोज को पता चलता है कि जो गॉडजिला है वो असल में एक गार्डियन फोर्स है जो अपने डायमेंशन में कॉस्मिक प्रेडेटर्स को रोकने का काम करता था, लेकिन अब उसे किसी विलन ने मैनिपुलेट किया हुआ है। और वो विलन कोई और नहीं है बल्कि कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट है, यानी कि कैंग लेविएथम। अब जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर ये कैंग लेविएथम कौन है, मैं उन्हें बता दूं कि भैया ये बंदा मैराइन टैबलेंस पे रूल करता है कॉमिक्स में, और एबिसिल इन्फिनिटी स्टोन के स्पेशल स्टोन का यूज करके इसने गॉडजिला को अपने वश में कर रखा है। और यहाँ पे भाई साहब अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सारी की सारी टीम्स एक साथ मिशन पे जुड़ जाती है और उनका मिशन सिर्फ इतना होता है कि हमें जैसे तैसे करके जो गॉडजिला है उसको कैंग के वश में से दूर करना है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भाई साहब जो गॉडजिला है वो पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा अक्रॉस द मल्टीवर्स। जहां स्पाइडरमैन गॉडजिला के एंकल्स के आसपास डॉज करता है, आयरन मैन भी अपनी एक एंटी शील्ड ड्रोन नेटवर्क को लॉन्च करता है और जो हमारा हल्क है वो भी अच्छी खासी टक्कर देता है गॉडजिला को, लेकिन वो उस फाइट पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है नेमोर की, यानी कि द किंग ऑफ एटलांटिस, जो कि आते ही ये चीज डिक्लेयर करता है कि दिस मॉन्स्टर इज नो इन्वेडर, ही इज अ किंग एंड ही डिजर्व अ रिस्पेक्ट। तब बाद में जाकर रिवील होता है कि जो नेमोर के एंसेस्टर्स हैं उन्होंने पहले भी गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर रखी है। और अब यहाँ पे भाई साहब एक असली वॉर स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे हमारे जो अवेंजर्स हैं, एक्समैन हैं, फैंटास्टिक फोर हैं, वे सब के सब एक मिशन पे जुड़ जाते हैं और लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें फिर बाद में ये चीज समझ में आ जाती है कि बिगर थ्रेट भाई साहब कैंग है, ना कि गॉडजिला है। और पता नहीं कैसे करके ये जो गॉडजिला है ये कैंग की तरफ से ना लड़के हमारे अवेंजर्स की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट कैंग। और फिर पैसिफिक ओशन के बीच एक गिग्नेटिक बैटल होती है जहां आयरन मैन की सैटेलाइट्स, थोर की स्टॉर्म लाइटिंग और डॉक्टर स्ट्रेंज की डायमेंशियल पोर्टल्स, गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ, ये सब हमें एक ही फ्रेम में देखने के लिए मिलते हैं। और जब गॉडजिला फुल पावर का इस्तेमाल करके कैंग के ऊपर अपनी एटॉमिक ब्रीथ को अनलीज करता है तो भाई साहब कैंग के जो फ्लोटिंग फ्लोनेस हैं वे सारे के सारे मेल्ट हो जाते हैं और उसमें जो एबिसिल इन्फिनिटी स्टोन है वो भी उसमें शैटर हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और भाई साहब यहाँ पे जो हमारा कैंग है उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कैंग को ना बिल्कुल इन लोगों ने यार मजाक बना दिया। पहले तो फिर मूवीज में चींटियों से मरवा दिया और अब यहाँ पे ये लोग जो हैं वो गॉडजिला के ही हाथों से मरवा दिया, मतलब उसकी एटॉमिक ब्रीथ से मरवा दिया। मतलब कि जो बंदा गॉडजिला को लेके आया था मार्वल के यूनिवर्स में, गॉडजिला ने उसे ही खत्म कर दिया। मतलब पता नहीं यार ये लोग कहाँ से कहाँ इमेजिनेशन बना रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। खैर ये सब बकवास बाद में करते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और बैटल के बाद जो हमारा गॉडजिला है वो क्वाइटली ओशन में लौट जाता है, ना कोई हैंडशेक करता है और ना ही कोई सेलिब्रेशन करता है, बिल्कुल उसकी मूवी की तरह। और बस यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंट है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका जो हैं वो हमारे एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए हैं और गॉडजिला उन्हें साइलेंटली नोट करते हुए देखता है। और शायद वो कैप्टन अमेरिका से ये कह रहा था उस टाइम पे कि हम फिर से मिलेंगे कैप्टन, अभी के लिए अलविदा। और फिर बैकग्राउंड में अचानक से एक लाइन लिखी हुई आती है कि गॉडजिला विल रिटर्न एंड द रोर इको अक्रॉस द मल्टीवर्स। अब अगर थोड़ा सीरीज की बात करें तो ये जो इन्फिनिटी रोर एक सीरीज है मार्वल की, ये लिमिटेड सीरीज होगी जिसमें कुल बस 6 एपिसोड्स ही होंगे और हर एपिसोड पे हमें एक बड़े मार्वल हीरो का पीओवी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस तरह के क्रॉसओवर भाई साहब सिर्फ कॉमिक्स में ही होते हैं, तो मूवीज में हमें कभी भी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कॉमिक्स से रिलेटेड है तो कॉमिक्स में ही देखने के लिए मिलेगा। तो इतना ही था बस। तो लोंडो बस आज के लिए यार इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।